बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.4 ट्रिग्नोमेट्री की हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम पहले 10 क्वेश्चंस को समझ चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को आज हम करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ है कि वो कह रहा है प्रूफ करें साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है जो हमने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड प्लस कॉट ऑफ थीटा। तो अब ये ऑलमोस्ट सभी को पता है कि कॉट थीटा, पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये बात बताई जा चुकी है कि कॉट थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हमने तमाम पूरी की पूरी टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम यही काम करते हैं। इसके बाद हमने एलसीएम लिया इनका। तो एलसीएम हमारे पास आया 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, साथ में इसके मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस से कैंसिल और साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो बना साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे साइन थीटा से कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ कॉस ऑफ थीटा से, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो ये रकम बनी हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगी रकम, ऊपर हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बना कॉस थीटा को फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बना कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ हमने लिखा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी फर्स्ट वाली और थर्ड वाली टर्म इकट्ठी की और प्लस आ गया कॉस ऑफ थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में मौजूद है साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म हमारे पास 1 के इक्वल है। तो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और बटे में भी हमारे पास बना 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ, साइन ऑफ थीटा। और चूंकि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास बच्चों बन गया 1 और नीचे हमारे पास बचा साइन थीटा। और तमाम बच्चों को इस चीज़ का इल्म होगा कि 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13, लेफ्ट हैंड साइड कॉट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको इक्वल प्रूफ करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट हमारे पास होता है कॉस ओवर साइन, तो हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साथ में हमारे पास -1 है, इसी तरह से बटे में 1 प्लस कॉस को फिर कॉट को कॉस ओवर साइन यानी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमने ये कॉट की जगह पर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट की। अब ऊपर और नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास एलसीएम में रकम आएगी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर से कट जाएगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आया तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो बना साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर से कट गया तो ऊपर हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि बटे में हमारे पास जो रकम बची साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो इक्वल होता है 1 के। बटे में 1 लिखते नहीं है, इस वजह से हमने ऊपर वाली रकम लिखी रहने दी। लेकिन अगर हम अपने प्रूफ की तरफ जाएं तो प्रूफ में हमें साइन नहीं चाहिए, राइट साइड हमारे पास साइन नहीं है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला जो फार्मूला था वहाँ से ये वैल्यू निकली, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया -1 प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। तो एक आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों एक जैसे हैं,
तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन को समझाता हूँ, दूसरा बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने खुद से ट्राई करना होगा। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप लोग ज़रूर जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, आप लोगों को मुकम्मल तौर पर उसकी रहनुमाई की जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और हमने प्रूफ करना है कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। तो दोनों साइड से इक्वल ईज के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से ही अगर लेफ्ट साइड लें तो राइट साइड आसानी से आ जाती है, अगर राइट साइड लें तो लेफ्ट साइड ईजिली आ जाएगी, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, दोनों साइडों में से जो मर्जी साइड ले सकते हैं। तो लिहाजा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब कि नीचे वाली टर्म जो है उसके कंजुगेट यानी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें और 1 प्लस कॉस थीटा से ही डिवाइड करें, यानी बटे वाली टर्म के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ऊपर चूंकि दोनों टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं, दोनों ही 1 प्लस कॉस थीटा हैं, तो यहाँ पे बना इनका होल स्क्वायर। जबकि नीचे हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को फार्मूला जो है वो रिवाइज करवाते चलें। तो बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें पहले कोई भी हो सकता है प्लस वाली टर्म या माइनस वाली टर्म, तो ये हमेशा इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 1 माइनस कॉज और ये 1 प्लस कॉज, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो लिहाजा हमारे पास ये टर्म बनी 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां से हमारे पास ये वैल्यू निकली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि दोनों टर्म्स का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, नीचे साइन का स्क्वायर है ऊपर 1 प्लस कॉस का स्क्वायर है, तो हम यूं लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटे का भी स्क्वायर है और साइन थीटे का भी स्क्वायर है, तो हम इस टर्म का होल स्क्वायर कर देते हैं। लिहाजा 1 के नीचे साइन थीटा अलग से लिखें प्लस कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा अलग से लिखेंगे, तो हमारे पास ऊपर स्क्वायर एज इट इज। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 1 ओवर साइन क्या बना कोसिकेंड थीटा, और कॉज ओवर साइन थीटा ये आ गया हमारे पास कॉट ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर एज इट इज, एंड दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन है राइट साइड पर, जबकि यहाँ पे सीकेंड और टेन आ गए, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर और ऊपर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बन जाएगा, या 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो देख लीजिएगा आप लोग। तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, फिर ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर इकट्ठा करेंगे, ये वाली टर्म 1 के नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, और सेम इसी तरह से एक टर्म आप लोगों की सीकेंड बनेगी और दूसरी टर्म टेन बनेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स तीन जो मेन फार्मूले आप लोगों को बताया गया, फंडामेंटल फार्मूले जो कि मैट्रिक लेवल के हैं, वो आप लोगों के इल्म में लाजमी होने चाहिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब अगर हम सीकेंड स्क्वायर थीटा को उल्ट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल किसका था, कॉस का, तो सीकेंड स्क्वायर थीटे का रेसिप्रोकल बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, वेरी वेरी कॉमन फार्मूला, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा एक कॉस से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास टर्म बची 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। वेरी इजीली प्रूफ हुआ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 साइन कॉज में क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स चूंकि राइट साइड पर हमें 1 प्लस साइन थीटा रिक्वायर है और वो भी डिनोमिनेटर यानी बटे में, तो हम इसको ऊपर वाली टर्म को रैशनलाइज करेंगे, यानी ऊपर वाली टर्म के कंजुगेट यानी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड किया जाएगा।
तो ऊपर हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी फार्मूला बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए इज़ 1, तो 1 का स्केयर 1 हुआ, माइनस बी स्केयर यानी साइन स्केयर थीटा, और नीचे हमारे पास बना कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इज बेसिकली कॉस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। 9.2 सॉल्व करवाते वक्त भी आप लोगों को ये फार्मूले अच्छी तरह से करवाए गए, तो आई होप आप लोगों को फार्मूले आते होंगे। तो कॉस थीटा से कैंसिल, तो ये हमारे पास बना कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप लोग देखें तो ये स्टूडेंट बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया आज ही आप लोगों को बच्चों, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करवाया गया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को करवाया गया, तो उसको देखें तो वो था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ गया, होल स्केयर। तो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेकर उस पर होल स्केयर लगाते जाना, और आंसर भी यही है, उसका भी यही था, सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, बस स्केयर नहीं था, तो इस स्केयर की वजह से इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज, डू योर सेल्फ, बिल्कुल उसके ऊपर स्केयर करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे उसी तरह से, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों को आएगा। स्टूडेंट स्टेटमेंट देखें अगर आप लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 सेकंड है सारे के सारे, और राइट हैंड साइड में भी 10 सेकंड है। तो लिहाजा एक चीज़ हमें कंफर्म होगी कि जब हमारे पास पूरे के पूरे क्वेश्चन में 10 और सेकंड है, तो हमें इनको साइन कॉज या किसी और फार्मूले में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो हम 10 वाला फार्मूला जो है उसी को यूज़ करते हुए ये सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ यूं होगा कि मैं ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करूंगा, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, इसे हम ब्रैकेट में कंबाइन करके लिखेंगे, -1 को सेपरेट कर देंगे, और टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 जो है वो लिखा जाएगा। तो बिकॉज ऑफ एवरीबॉडी नोज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहां से स्टूडेंट्स अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं, 1 की, यहां पे 1 की जगह पे पुट करेंगे तो ये टेन स्क्वायर इधर आके क्या होगा, माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऐसा ही किया, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, -1 की जगह पर बना सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली टर्म को हमने कुछ भी नहीं करना, वो एज इट इज़ लिखी रहेगी, आंसर तक एज इट इज़ लिखी रहेगी, और इस वजह से उसमें कोई फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये बच्चों बना टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये अगर ऊपर से देखा जाए तो ये टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा था, तो बाय मिस्टेक ये प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास, ये माइनस मैंने लगा दिया है, माइनस। अब ये फार्मूला बना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिखेंगे, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, डिवाइडेड बाय, जैसा कि मैंने बताया कि नीचे वाली टर्म को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ना उसकी कोई वैल्यू पुट करेंगे, ना उसका कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए वो एज इट इज़ रहेगी। अब इन दोनों टर्म्स में से टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन लिया जाएगा। तो टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा जब कॉमन लिया गया, तो यहाँ पे कॉमन आया तो यहाँ पे बच गया 1, माइनस यहाँ से ये कॉमन आया तो बच गया सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे वाली टर्म एज इट इज टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा एंड +1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा
और यहाँ पर हम माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस सीकेंड थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस टेन थीटा। और नीचे वाली टर्म को भी अगर थोड़ा सा हम ऊपर वाली जैसा बनाने की कोशिश करें जो अभी ये बनी है, तो ये प्लस का वन शुरू में लिख सकता हूँ मैं और टेन थीटा भी प्लस का है वो एंड में लिख सकता हूँ। थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज की है बिल्कुल लास्ट में आके, तो वन स्टार्ट में किया माइनस सीकेंड थीटा और ये प्लस का टेन थीटा मैंने लास्ट में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ऐसा करने से मेरे पास ये दो टर्म्स बिल्कुल सिमिलर हो चुकी हैं, यानी ये वाली पूरी की पूरी टर्म और ये वाली पूरी की पूरी टर्म बिल्कुल एक जैसी हैं। इनको मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास क्या चीज़ बच गई बाकी, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, एंड दैट इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो को पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।